आते जाते आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखता था। कब आए पुलिस वाले? ये पुलिस वाले तो वो शुरुए के दिन से आ रहे हैं, 5-7 दिन जो हो गया, जब से उनके पीछे पीछे पुलिस वाले आते थे। कि कौन से मतलब घर में आते थे यहाँ? ये 3/4 में। अच्छा, तो यहाँ पर जो धरने पर अभिजीत बैठे हैं वो भी आते थे यहाँ? हाँ बिल्कुल, सब हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ 5-6 गाड़ियां रोज आती थी और किसी टाइम भी आती थी, किसी टाइम भी चली जाती थी। तो कभी आपने पूछा उनसे? नहीं, हमें पूछने का कोई जरूरत नहीं। हमारे को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमें 2 बाबू से मतलब है। हमारा बाबू का 1 नंबर कोठी है ये 3/1 और 3/2, और किसी से हमें मतलब नहीं है। यहाँ कोई भी आए जाए। तो रात में कितनी गाड़ियाँ आती थी? अरे रात में कभी 4, कभी 5, कभी 3, कभी 2। यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी होती थी उनको देख रेख में। अच्छा, फिर निकलते कब थे इधर? उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता था। वो आधे घंटे के बाद भी निकल जाते थे, 1 घंटे के बाद भी निकल जाते थे, 2 घंटे के बाद भी निकलते थे। उनका कोई टाइम टेबल नहीं था आने जाने का। और हम 12:30 बजे ये गेट बंद कर देते थे पहले। जब ये लोग आने जाने लगे तो बार बार हमें गेट खोलना पड़ा, तो मैंने गेट खुला छोड़ देता था। मैं वहाँ रात में पंखा लगा के बैठता हूँ। यहाँ जो है ये गेट, वहाँ मैं पंखा लगा के बैठता हूँ रात में। और पुलिस आज से पहले भी आई थी यहाँ पे? है आज से पहले भी? हाँ, पहले भी पुलिस आई थी, उनके साथ पुलिस आती थी सादा ड्रेस में। उसको घर नहीं दिया जाता। जिस घर में वो जाता है वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, जिस होटल पर वहाँ जाता है वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। तब एक दोस्त होने के नाते एक फर्ज बनता है कि एक इंसान को जो प्रोटेस्ट कर रहा है एक नहाने की जगह हो, फ्रेश होने की जगह हो। तो आज आप देखिए दिल्ली पुलिस इतनी नाकामयाब है कि उनको दिख रहा है कि 15 मिनट के लिए अभिजीत दीपके कहाँ जा रहे हैं। इस देश में जो रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं। इस शहर में पिछले दिनों में 50 से ज्यादा रेप हुए हैं, पर सीसीटीवी कैमरा पे वो नहीं दिखता। अभिजीत दीपके कहाँ पे जा रहे हैं वो दिख रहा है। बोलिए सर, एक चीज बताइए सर, प्रदर्शन चल रहा है, अभिजीत दीपके जी और उनके लोग वहां पर बैठे हुए हैं। सर कपड़े आप बदलने दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, कपड़े पुलिस ने बदलने दिए? हमारा सवाल नहीं, पुलिस ने वहां पे कोई भी इंतजाम करने नहीं दिया है, इसीलिए तो ये हो रहा है। सर, कितने दिनों से वो आ रहे हैं? नहीं, लोग बैठते थे, खाना खा रहे हैं, यहाँ ऑर्डर हो रहा है, अकेले ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं मतलब। वो आप गार्ड को पूछे, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप बता दीजिए कब से कि सर वो आ रहे कब आते थे? हाँ। देखिए अभिजीत सुबह से पहले दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनको पहले से जानता हूँ। 21 दिनों से यानी कि यहाँ पे? नहीं, 21 दिनों से हर रोज कहाँ आएंगे आप? सीसीटीवी फुटेज दिल्ली में जंतर मंतर का देखिए, 15-15 मिनट के लिए आते थे। घर जंतर मंतर के नजदीक है। आपको ये पूछना चाहिए कि इस सुबह सोनम वांगचुक जी को इलीगली हटाया गया बिना वारंट, बिना किसी पुलिस के ऑर्डर के, एक हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत, जिसमें लिखा नहीं है कि उनको हटाया जा सकता है। ये कैसी सरकार है? बिल्कुल उन्हें यहाँ पे रोका गया था। आप दिल्ली पुलिस की चालाकियत देखिए कि आज अभी आपको दिख रहा है कि जब भी कोई एक आंदोलन चला रहा होता है, जब भी एक नौजवान युवा दिल्ली पे आता है, तो उसकी मदद करनी हम सबकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। सर, एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिजीत दीपके आपने कहा पहले दिन से आ रहे हैं, तो कब आते थे और कितनी देर के लिए आते थे? वो आप उनसे पूछिए। अगर दोस्त आपके घर आता है और आपने दोस्त को घर बुलाया, आप कोई रिकॉर्ड रखते हो कि कितने बार आया है आदमी, कितने बार गया है? वो लगभग 5-10 मिनट में बेचारा आता होगा। इतना वक्त भी कहाँ था? साथ में साथी भी आते थे सर उनके कुछ? नहीं, कहाँ साथी आते थे? फ्रेश होने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, खाना खाने के लिए? नहीं, यहाँ पे मेरा घर है, एक पर्सनल रेसिडेंस है, ये दोस्त के नाते वो आते थे। और ये सवाल उन्हें पूछने चाहिए ना, जो सत्ताधारी है, जो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, आपके चैनलों पे ही लगा है, 5 स्टार होटल में रह रहे थे अभिजीत दीपके, ऐसे आलिशान मकान में रह रहे थे, फ्लैट में आ रहे थे, मेरे घर पे आ रहे थे, दोस्त के घर पे आ रहे थे। ये क्या खबरें चलाई जा रही है? ये क्या, ये गलत है। आज सुबह डिटेन किया गया था। डिटेन इन्हें यहाँ पे नीचे किया गया था, उन्होंने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और इलीगल डिटेंशन हुआ है। सरकार में आज कानून सुव्यवस्था के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा है। आप किसी को ऐसे डिटेन नहीं कर सकते, आप किसी को अस्पताल में ऐसे ही नहीं रख सकते। सोनम वांगचुक जी की बीवी को उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है।
ये बड़ा सवाल अभिजीत है। को सुबह यहाँ पर कितने घंटों के लिए डिटेन किया गया था, कितने वक्त? 30 मिनट के लिए डिटेन कर दिया गया था, इसीलिए उन्हें तब तक डिटेन कर दिया गया था जब तक सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाया ना जाए। तो लगभग कितने बजे आया और कितने बजे वो आप उनको पूछना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, जो हमें गार्ड से जानकारी और भी मिली कि हमेशा पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ जरूर आएगी बिल्कुल। पीछे से। मेरी बातचीत इस सुबह सचिन शर्मा जी से हुई है। मेरी बातचीत हमेशा डीसीपी सेंट्रल दिल्ली, डीसीपी न्यू दिल्ली से हुई है, एसीपी यहाँ के उनसे हुई है, जो ऐसा है उनसे भी हुई है। राजनीति में हम बहुत देर से काम करते आए हैं। मैंने उन्हें कहा भी है, आपको कोई तकलीफ हो तो वो 6 जनपद आ सकते हैं जहाँ पे हमारा ऑफिस है। आप देखिए, पुलिस यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन के लिए आ रही हो तो वो ठीक है, अगर प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि सर्वेलेंस के लिए आ रही हो तो दिल्ली की जनता ही सवाल पूछेगी कि क्या ये दिल्ली पुलिस को करना चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस का काम यही है? एक नौजवान 30 साल के बच्चे को आप पीछे पीछे घूमते फिरते ट्रैक कर रहे हो, क्या आपके पास और कुछ बचा नहीं करने के लिए? और ये सत्ताधारियों ने हमें बता के रखा है सिक्योरिटी के लिए, पर आप पूछे टैक्स पेयर मनी हमारा आपका ही जा रहा है। बस एक इम्पोर्टेंट लास्ट सवाल ये है कि क्या सिर्फ रात में आते थे या सिर्फ सुबह कपड़े बदलने आते थे? नहीं, सिर्फ सुबह, कभी भी जब कपड़े वपड़े बदलने आते थे तभी आते थे। मैं अभी मेरी टांग टूटी हुई है तो मैं भी हालांकि डॉक्टर के पास हमेशा चले जाता रहा था, तो पता नहीं है वो कब आते जाते थे। पर आपको ये भी समझना है कि अगर ये सर्वेलेंस अभिजीत दिपके जी पर हो रहा है तो ये बाकी सब पर हो रहा है। जब भी अभिजीत दिपके जी नागपुर में थे, जहाँ पे वो रह रहे थे, पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी। यहाँ पे जो पानी बांट रहे थे जंतर मंतर पे, उनके घर पर पुलिस पहुँच गई थी। ये क्या चल रहा है? हम पुलिस स्टेट में रह रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये गलत है। थैंक यू वेरी मच।